आशिक अली अपनी मौत से चंद लम्हे पहले सनदरी और गुलाम को अपने पास बुलाता है। आशिक अली गुलाम से कहता है, बेटा, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मगर पहली ही नजर में तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अपनी बेटी तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे बाद इस दुनिया में मेरी बेटी का कोई नहीं होगा। वादा करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। गुलाम आशिक अली से सनदरी का साथ निभाने का वादा कर लेता है और उसी लम्हे आशिक अली उस दुनिया से रुखसत हो जाता है। सनदरी अपने बाप की लाश से लपटकर बेतहाशा रोने लगती है। गुलाम सनदरी को गले लगा लेता है और कहता है, सनदरी, तुम्हारा बाप आशिक अली तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मगर सनदरी अपने बाप की मौत का इल्जाम गुलाम पर लगा देती है। वो रोते हुए कहती है, तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा बाप मुझे छोड़ कर गया है। गुलाम ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है और सनदरी को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। गुलाम सनदरी को अपने साथ ले आता है। जैसे ही गुलाम की माँ लाजू की नजर सनदरी पर पड़ती है, वो गुलाम को सनदरी के साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। गुलाम लाजू से कहता है, ये आज से उसी घर में मेरे साथ रहेगी। मैंने उसके अब्बा से वादा किया है कि मैं उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लाजू परेशान हो जाती है और गुलाम से कहती है, बेटा, अगर साहब जान और जहानदाद को इस बात का पता चल गया तो वो इस लड़की के साथ हमें भी हवेली से निकाल देंगे। मगर उसी वक्त बादशाह गुलाम को बुलाने के लिए वहां आ पहुंचता है। जैसे ही बादशाह की नजर सनदरी पर पड़ती है, वो खुश हो जाता है। सनदरी बादशाह को देखकर घबरा जाती है और फौरन गुलाम के पीछे छिप जाती है। बादशाह गुलाम को गले लगाकर कहता है, तुमने आखिरकार मुझे मेरी सनदरी से मिला ही दिया। गुलाम ये सुनकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि जिस लड़की को बादशाह बरसों से ढूंढ रहा था वो सनदरी ही है। जैसे ही बादशाह सनदरी को हाथ लगाने की कोशिश करता है, गुलाम फौरन इसका हाथ रोक लेता है। गुलाम कहता है, बादशाह, ये मेरी मोहब्बत है और मैं उस पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। बादशाह गुस्से में आकर कहता है, तुम मेरी सनदरी को मुझसे नहीं छीन सकते। गुलाम तो टोक जवाब देता है, अगर आपने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी जान ले लूंगा। बादशाह गुस्से में आकर गुलाम की मना पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। गुलाम फौरन सनदरी को हवेली से बाहर ले जाता है और उसे उसके घर छोड़ आता है। बादशाह धमकी देता है, अगर तुमने मेरी मोहब्बत मेरे हवाले न की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुलाम जवाब देता है, मैं उस लड़की पर जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं उसके बाप से वादा कर चुका हूं कि मैं उसका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। इसी वक्त जहानदाद वहां पहुंच जाते हैं और गुलाम को मारते देखकर पूछते हैं, तुम गुलाम को क्यों मार रहे हो? बादशाह कहता है, उसने मेरी मोहब्बत पर नजर रखी है। गुलाम जख्मी हालत में सनदरी के पास चला जाता है। सनदरी उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहती है, आपको मुझे हवेली नहीं ले जाना चाहिए था। मेरी वजह से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा। गुलाम और सनदरी के दरमियान मोहब्बत और गहरी हो जाती है। गुलाम कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। मगर कुछ देर बाद बादशाह अपने आदमियों के साथ सनदरी के घर पहुंचता है और उसे जबरदस्ती हवेली ले जाता है। अगले दिन गुलाम जब सनदरी के घर पहुंचता है और उसे वहां नहीं पाता तो इसका शक बादशाह पर जाता है।